नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी उपचुनावों में लगातार जीत रही है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि वर्ष 2018 विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस 6 पर विजयी रही है एवं परंपरागत तौर पर राजग की रही 2 सीटों पर मामूली अंतर से हारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 12 बजे वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत कुछ अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलों में अभी वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर परिसर में मंगलवार को धनतेरस के मौके पर अन्न, धन और समृद्धि की बरसात करने वाले भगवान कुबेर के मंदिर के पट खोले गए। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में स्थित भगवान कुबेर का ये मंदिर वर्ष में एक बार ही धनतेरस वाले दिन खोला जाता है और 5 दिन तक खुला रहता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के मौके पर ब्रह्मा जी के द्वारपाल भगवान कुबेर के मंदिर को खोला जाता है। राजस्थान के आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। डॉक्टर शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के प्रतापनगर में स्थित एकीकृत आयुष चिकित्सालय आमजन को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत आयुष चिकित्सालय में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा सुविधा एक ही परिसर में जन सामान्य को प्राप्त होगी। दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सियासी धमाका कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 7 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर का जिक्र किया है। अमरिंदर ने कांग्रेस हाईकमान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल खड़े किए। अमरिंदर ने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी थी। मंगलवार को उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की घोषणा कर दी। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में उपचुनाव में रालोपा को जो मत मिले हैं उससे स्पष्ट है कि वर्ष 2023 में जनता बड़ा बदलाव करेगी और उसने ये भी जाहिर कर दिया कि प्रदेश में रालोपा ही प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। बेनीवाल ने उपचुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। हालांकि रालोपा उपचुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वल्लभनगर उपचुनाव में रालोपा उम्मीदवार उदय लाल डांगी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि प्रमुख विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला चौथे स्थान पर रहे। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मंगलवार को 4 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को जयपुर में ये 4 नए मामले सामने आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 के सफल हुए अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने रीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को मंगलवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जो सफल नहीं हो सके हैं वो निराश ना हो, आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें। सिर्फ एक परीक्षा जीवन का रास्ता तय नहीं कर सकती है, इसलिए मेहनत करते रहें। राजस्थान में मंगलवार को उपचुनाव के नतीजे आ गए। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी फिसड्डी साबित रही और पार्टी के नेता इस हार को स्वीकार भी कर रहे हैं। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी इस हार का विश्लेषण भी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की विचारधारा वाले वोटों में बंटवारा हुआ और उस विभाजन का फायदा कांग्रेस को मिला। पूनिया इस जीत को कांग्रेस के प्रति मैंडेट मानने से साफ इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन कर्तव्य पथ में जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। जयपुर और भुवनेश्वर के बीच मंगलवार से सीधी फ्लाइट शुरू हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली सीधी फ्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया। नई फ्लाइट से भुवनेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भुवनेश्वर और जयपुर के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रियों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा होगी। सीधी फ्लाइट से पर्यटकों यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए कई विकल्प मिलेंगे, जिससे पर्यटन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट पर हुई कांग्रेस की धमाकेदार जीत ने उसकी बांछें खिला दी है। धरियावद सीट को जीतने के लिए कांग्रेस इस बार बेहतर रणनीति और एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरी। उसकी ये रणनीति कारगर रही और उसके प्रत्याशी नगराज मीणा ने वहां करीब 19,000 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस की इस रणनीति में 5 ऐसे अहम फैक्टर रहे जिन्होंने धरियावद की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। बीजेपी के हाथ से सीट छीनकर अपनी झोली में डालने वाली कांग्रेस ने इस बार इस सीट के लिए काफी पसीना बहाया था। इस जीत का सबसे पहला और बड़ा कारण अशोक गहलोत सरकार की ओर से क्षेत्र के लिए पिछले दिनों स्वीकृत किए गए 300 करोड़ के विकास कार्यों को माना जा रहा है। इन विकास कार्यों को कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में खूब भुनाया और इसका उसे बड़ा फायदा मिला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर की टीम ने धनतेरस पर मंगलवार को झालावाड़ में बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए कालीसिंध थर्मल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक को 85,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में लगातार दूसरे दिन एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है। एसीबी कोटा रेंज के कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि एक परिवादी ने 1 नवंबर को कोटा एसीबी कार्यालय में परिवाद दिया था। अजमेर राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह तथा सदस्य हरिशंकर गोयल की खंडपीठ ने अपील से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि खातेदारी पाने के लिए दायर किए गए मुकदमे को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का है, न कि सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का। वारिस तय करना गौण विषय है। प्रस्तुत मुकदमे ये ध्यान देना होगा कि ये खातेदारी घोषणा का है, न कि उत्तराधिकारी तय करने का। मंडल ने माना कि यदि अपील में कोई प्रार्थना पत्र पेंडिंग हो तो पहले उसे तय किया जाए। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पाली के स्वयंसेवकों का नामांकन 17 से 23 नवंबर तक जोधपुर के पुलिस परेड ग्राउंड मंडोर पर किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया गृह रक्षा मुख्यालय की ओर से नामांकित किए गए बोर्ड के सदस्यों की देखरेख में संपन्न की जाएगी, जिसमें केंद्र के समादेष्टा गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि एवं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 7 दिनों तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया में इस केंद्र के 70 रिक्त पदों के विरुद्ध 10,819 अभ्यर्थी भाग लेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मंगलवार को राजसमंद आए। राज्यपाल ने सुबह सपरिवार मेवाड़ के आराध्य प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद वो हल्दी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने म्यूजियम का अवलोकन किया। इसके बाद वो उदयपुर के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल का हल्दी घाटी घूमने के बाद कुंभलगढ़ में दुर्ग में घूमने का भी कार्यक्रम था, लेकिन वो उदयपुर के लिए निकल गए। अब वो बुधवार को कुंभलगढ़ जाएंगे, जहाँ शाम को लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।